हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिस्क शेड्यूलिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी डिस्क शेड्यूलिंग्स होती है उसके अंदर क्या है गाइस, मैनी एल्गोरिथम्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी एल्गोरिथम होती है। सबसे पहले होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेकंड क्या होती है हमारी SRTF, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रिनेमिंग टाइम फर्स्ट, या हम क्या कह सकते हैं इसको SSTF, क्या कहते हैं, शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट। इसको क्या कहते हैं हम भाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एंड नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। एंड नेक्स्ट एल्गोरिथम जो होती है हमारी होती है स्कैन। एंड नेक्स्ट होती है सी स्कैन, जिसको हम क्या कहते हैं गाइस, सर्कुलर स्कैन। एंड नेक्स्ट क्या होती है हमारे पास, लुक। एंड लास्ट जो होती है हमारे पास सी लुक, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर लुक। अब हम क्या करते हैं कि इन एल्गोरिथम्स पर हम कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जो हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है, इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं और हम उसके बाद में जो हमारी रिक्वेस्ट आती रहती है, जैसे कि ये 0 है और लास्ट कितना है 199, फिर क्या है 14, देन कितना है हमारा 20, 28 और हेड मूवमेंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 30। एंड नेक्स्ट कितना है हमारा 34, 36, देन 134। ये इस तरह की कुछ रिक्वेस्ट गिवन होती है। तो गाइस जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है उसमें हमें डायग्राम बनाने की भी नीड नहीं होती है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मीन्स क्या होता है कि जहाँ से भी हमारा हेड मूवमेंट स्टार्ट होता है और जो रिक्वेस्ट हमें गिवन होती है, इस हेड मूवमेंट से क्या है, हम डायरेक्ट उसी रिक्वेस्ट पर पहुँच जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में, कि हमारा हेड मूवमेंट क्या है 30 दिया गया है और जो हमारी क्या है रिक्वेस्ट दी गई है, जैसे कि क्या दी गई है हमारी 14, देन 34, देन 36, देन 134, देन 20। तो क्या करते हैं हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर कि हम हेड मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहले रिक्वेस्ट कौन सी आई है 14, तो हम कहाँ चले जाते हैं 14 पर। नेक्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ पर आई है 34 पर, देन कहाँ पे आई है 36 पर, देन 134 पर, और लास्ट रिक्वेस्ट कहाँ पर आई है गाइज 20 के ऊपर। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम डायरेक्ट ही क्या करते हैं, उसको डायग्राम बनाने की नीड भी नहीं होती है, हम डायरेक्ट माइनस करके वैल्यू को उसको प्लस कर देते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो बात करते हैं हम SSTF के बारे में, जिसको क्या कहते हैं हम कहते हैं शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट। तो जैसे कि क्या होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारे पास रिक्वेस्ट गिवन होती है कि जो हमें रिक्वेस्ट है 0 है, 14 है, 20, 28, 30, ये कुछ इस तरह की हमें रिक्वेस्ट गिवन होते हैं। अब हमें क्या होता है SSTF में सबसे स्मॉलेस्ट टाइम देखना होता है। क्या देखना होता है कि जहाँ से हमें स्मॉलेस्ट टाइम मिलता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारा डायग्राम है, जो रिक्वेस्ट थी 0 से लेके 199 तक थी। ये क्या है हमारी, जो हमारी क्या होती है स्टार्ट कहाँ से हुई 0 से और लास्ट कहाँ हुई है 199 पर। और जो अदर रिक्वेस्ट गिवन है दे रखे हैं वो जैसे कि 14 है, 20, देन 28, देन 30, 34, 36 एंड 134। ये हमें क्या है, इस तरह की कुछ रिक्वेस्ट गिवन है।
तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा हेड मूवमेंट है, अब हम हेड मूवमेंट से देखते हैं कि हमें सबसे कम वैल्यू कहाँ पर मिलती है। अगर हम क्या करेंगे 30 से 34 की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा 4 का, तो हम कहाँ पर बैक चले जाएंगे 28 पर, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना है 2 का। अब देखते हैं कि 20 लेस है या 34 लेस है। तो हम देखते हैं कि अगर 28 में से हम 20 लेस करते हैं तो हमारा कितना डिफरेंस आता है 8 का। लेकिन अगर 38 और 34 के बीच डिफरेंस करते हैं तो यहाँ पर हमें कितना डिफरेंस मिल जाता है, हमें 6 का। तो ये क्या हुआ, ये स्मॉलेस्ट साइज हुआ, तो हम कहाँ पहुँच गए 34 पर। फिर क्या देखते हैं हम कि 34 से 36 के बीच में कितना डिफरेंस है हमारा, तो वो कितना है हमारा 2 का डिफरेंस। और अगर 134 में और यहाँ पर डिफरेंस देखें तो हम कहाँ पे जाएंगे 36 से 20 देन 14 एंड लास्ट 134, कहाँ जाएंगे 134। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 36 माइनस के 14, 36 माइनस 14। अब जब हम इसके हाउ मैनी रिक्वेस्ट निकालते हैं कि हाउ हमें कितने सिलेंडर्स मिले हैं, तो हम इन सारी वैल्यू को माइनस करके लिख देते हैं। तो ये मेरे कुछ कंसेप्ट है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हम स्कैन के बारे में कि स्कैन में हम कैसे वर्क करते हैं। तो स्कैन में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि क्या करते हैं, हम अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ये हमारा क्या है 0 एंड ये है हमारा 199 एंड ये कितना है हमारा 14 देन 20 देन 28 देन 30 34 36 एंड 134। तो स्कैन के अंदर क्या देखना होता है कि हम हेड मूवमेंट से कहाँ तक जाते हैं, जहाँ तक हमें लास्ट रिक्वेस्ट गिवन होती है 199, और फिर कहाँ पर जाएंगे हम 14 के बाद। स्कैन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो रिक्वेस्ट बन जाती है उसको हम कवर नहीं करते हैं। ये होता है हमारा स्कैन का कंसेप्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, सिलेंडर्स निकालने के लिए डायरेक्ट हम लॉन्ग डिस्टेंस को चूज करेंगे 199 माइनस के 30 एंड क्या करेंगे फिर हम 199 माइनस के 14 और इनको हम माइनस करके और ऐड करके इसके सिलेंडर्स निकाल लेंगे कि कितने सिलेंडर्स आए हैं। अब बात करते हैं सी स्कैन है। सी स्कैन का क्या कंसेप्ट होता है गाइस, इसी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। ये हमारा एग्जांपल है कि 0 से लेके 0 to 199, 14 then 20 then 28 then 30 then 34 then 36 and 134। जो हमारी हेड मूवमेंट है वो कितनी है 30। तो अब हम क्या करेंगे 30 से लास्ट रिक्वेस्ट पे जाएंगे 199, किसके अंदर सी स्कैन के अंदर, सर्कुलर स्कैन के अंदर। और हम क्या करेंगे यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे 14 पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम 14 पर, और क्योंकि हमारी लास्ट रिक्वेस्ट कितनी है 14 और जो हमारी अनकवर्ड रिक्वेस्ट रह गई है, तो सर्कुलर स्कैन के अंदर हम उन अनकवर्ड जो बची हुई अनकवर्ड रिक्वेस्ट रहती है उनको भी हम इसको कवर करते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेंडर्स कैसे निकालेंगे कि 199 माइनस के 30 एंड 199 माइनस के 14 एंड लास्ट हमारा क्या है 28 माइनस के 40। क्योंकि क्या करते हैं गाइस, हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लुक एल्गोरिथम्स के अंदर। तो लुक्स में भी हम क्या करते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा लुक का एग्जांपल है 0 से लेके 199, 14 then 20 then 28 then 30 34 36 and 134। तो इस स्कैन के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा हेड मूवमेंट होता है उस हेड मूवमेंट से सिर्फ हम कहाँ तक जाते हैं
लास्ट रिक्वेस्ट तक, जो हमारी अदर रिक्वेस्ट होती है वहां तक नहीं जाएंगे, 0 से लेके वो हेड मूवमेंट से लेके 134 तक, और कहाँ तक जाएंगे 14 तक कवर करेंगे। इसमें भी जो हमारी अनकवर्ड रिक्वेस्ट रह जाती है उनको हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन कहाँ तक जाएंगे कि 14 तक और यहाँ पर 134 तक। अगर इसके अंदर हाउ मैनी सिलेंडर्स निकालने होंगे तो क्या करेंगे, 134 माइनस के 30 एंड 134 माइनस के 40। और सी लूप में भी हम क्या करते हैं गाइस कि जब हम सी लूप का कंसेप्ट लगाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये एग्जांपल है, 0 से लेके 199, 14 देन 20 देन 28 देन 30, 34 देन 36 एंड 134। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा हेड मूवमेंट है यहाँ से हम क्या चलते हैं, यहाँ से हम रिक्वेस्ट कवर करते हैं तो कहाँ तक जाएंगे, हेड मूवमेंट से लेके लास्ट रिक्वेस्ट तक, एंड देन कहाँ पर जाएंगे, जो हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट थी 14 और जो हमारी अनकवर्ड रिक्वेस्ट रह गई थी उसको हम क्या कर लेते हैं गाइस, कवर कर लेते हैं। तो गाइस ये क्या है, हमारे डिस्क एल्गोरिथम्स का कंसेप्ट है कि जो हमारे पास डिस्क एल्गोरिथम्स होती हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो मैंने बताया है आपको कि डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स होती है, जैसे कि FCF है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SSTF जिसको कहते हैं हम शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट, एंड फिर होती है हमारी स्कैन, फिर होती है सी स्कैन को हम कहते हैं सर्कुलर स्कैन, नेक्स्ट होती है लूप, एंड लास्ट होती है हम सी लूप जिसको हम क्या कहते हैं, सी लूप। तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो FCFS होता है उसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करने की भी नीड नहीं होती है। वो क्यों, कि जो हमारे हेड मूवमेंट के बाद में जो हमें रिक्वेस्ट गिवन होती है तो डायरेक्ट हम वहीं से क्या कर लेते हैं, उसका डिफरेंस चेक करते हैं और उन सारी वैल्यू को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। और SSTF के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारे हेड मूवमेंट से हमारा जब हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे जाते हैं तो वहां पर सबसे स्मॉलेस्ट टाइम जो मिलता है उसको हम चूज करते हैं। SSTF का मीन्स है कि शॉर्टेज सीक टाइम फास्ट, जहां से भी हमें शॉर्टेज टाइम मिलता है उस डिस्टेंस को हम चूज करते हैं या उस पाथ को हम चूज करते हैं अपने सिलेंडर्स निकालने के लिए। स्कैन के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा हेड मूवमेंट से हम क्या करते हैं लास्ट रिक्वेस्ट तक जाते हैं, एंड फिर क्या करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट गिवन होती है, जैसे कि 0 को हम काउंटिंग करेंगे 14 20 तो हम किसको चूज करते हैं 14 को। और सी स्कैन के अंदर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं हेड मूवमेंट से लास्ट रिक्वेस्ट पे जाते हैं एंड फिर हम क्या करते हैं रिक्वेस्ट को, जो हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट को उसको कवर करते हैं, और सर्कुलर लूप के अंदर गाइज जो हमारी अनकवर्ड रिक्वेस्ट रह जाती है उनको भी क्या करते हैं हम कवर करते हैं, किसके अंदर, सी स्कैन के अंदर। तो स्कैन का मीन्स अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ गाइज, सी स्कैन को कैसे याद रखना है या स्कैन को कैसे रखना है। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कराते तो वो पूरा क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा ही स्कैन होता है, आधा अधूरा तो नहीं होता है कि उसका पहला पेपर स्कैन हो गया और उसका लास्ट लाइन बच गई, तो क्या होता है वो सारा ही स्कैन होता है। तो इसी कंसेप्ट को याद रखना। लेकिन लुक क्या होता है कि जहां तक हम सिर्फ देख पाते हैं, लास्ट रिक्वेस्ट हम नहीं देख पाते, तो हम लुक में क्या करेंगे, हम लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे ही नहीं। जो हमारी फर्स्ट एंड जो हमारी क्या होती है सेकंड लास्ट रिक्वेस्ट होती है वहां तक हम जाते हैं लुक के अंदर और फर्स्ट रिक्वेस्ट को हम कवर करते हैं। लेकिन जो हमारा सी लुक होता है तो सी लुक के अंदर भी जो हमारी अनकवर्ड पाथ रह जाता है उसको हम चूज करते हैं या उस डिस्टेंस को हम कवर करते हैं। और क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या होगा हमारा 134 माइनस के 30 एंड 134 माइनस के 14 एंड 28 माइनस के 14। तो गाइज ये हमारी कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि हमारे एग्जाम में हर एग्जाम में मोस्टली एक ना एक एल्गोरिथम्स पूछी ही जाती है।
तो जो मैंने कंसेप्ट बताया है गाइस, इसको ध्यान से लर्न करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसको ध्यान से लर्न करो और इस पे क्या करना है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि कौन सी एल्गोरिथम कहाँ तक वर्क करती है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।